नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर नैना। चुनावों का मौसम नजदीक है और इस वक्त सबकी नजरें उन हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्रों पर लगी हैं जो चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी चर्चा में रहते हैं। अब मैं नियमित तौर पर आपके लिए ऐसे ही किसी एक नामचीन संसदीय क्षेत्र की पूरी कहानी लेकर आऊंगी। आप देश में कहीं भी रहते हो, लेकिन आपने अमेठी लोकसभा सीट के बारे में जरूर सुना होगा। इस संसदीय क्षेत्र को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है। 1967 में वजूद में आए अमेठी लोकसभा क्षेत्र से अब तक केवल 3 बार कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को जीत मिली है। 1999 से इस सीट पर लगातार गांधी परिवार या उसके प्रतिनिधि का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सिलसिले को तोड़ दिया। उन्होंने राहुल गांधी को करीब 44,000 वोटों से हराया और 1998 के बाद पहली बार इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराया। आइए मैं पहले आपको बताती हूँ कि इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है, यानी किस जाति के कितने वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,16,102 वोटर थे। यहाँ सबसे ज्यादा वोट अनुसूचित जातियों के हैं। यहाँ करीब 26% दलित और 20% मुसलमान मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद भी करीब 18% है। 11% क्षत्रिय, 16% यादव और मौर्य वोटर हैं। इसके अलावा 9% कुर्मी वोटर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। अब मैं आपको इस सीट का कुछ इतिहास बताती हूँ। अमेठी लोकसभा सीट का गठन 1967 में हुआ था। इसके पहले यह क्षेत्र सुल्तानपुर दक्षिणी सीट का हिस्सा था। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में सुल्तानपुर दक्षिणी सीट से कांग्रेस के वीवी केशकर यहां से सांसद बने थे। 1957 में वे दोबारा यहां से चुने गए। 1962 में अमेठी मुसाफिरखाना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। तब कांग्रेस के रणंजय सिंह यहां से चुने गए थे। 1967 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी पहले सांसद बने। 1970 में पहली बार अमेठी से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य उम्मीदवार बना। ये व्यक्ति थे संजय गांधी। संजय गांधी ने चुनाव लड़ने से पहले अमेठी के एक छोटे गांव खैरौना में श्रमदान किया और 3 सड़कें बनवाईं। ये उनके चुनाव लड़ने की तैयारी का हिस्सा थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रविंद्र प्रताप सिंह ने हराया था। संजय गांधी 1980 में यहां से दूसरी बार लड़े और शानदार जीत दर्ज की। कुछ महीने बाद ही प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई। 1981 में हुए उपचुनाव में उनके छोटे भाई राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बने। तब उनके सामने शरद यादव थे, लेकिन करीब 82% वोट हासिल कर राजीव ने उन्हें आसानी से हरा दिया। 1984 के चुनाव में राजीव दूसरी बार अमेठी से खड़े हुए। इस बार उनके सामने संजय की पत्नी मेनका गांधी थी, लेकिन राजीव ने अपनी भाभी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। 1989 के चुनाव में राजीव को महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने चुनौती दी। बहुजन समाज पार्टी के कांशीराम भी उम्मीदवारों में शामिल थे। कांशीराम की जमानत तक नहीं बची और राजीव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। 1991 में भी राजीव को यहां से जीत मिली थी, लेकिन बम विस्फोट में उनकी मौत के चलते यहां उपचुनाव कराना पड़ा। तब गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा ने अमेठी से जीत दर्ज की थी। सतीश शर्मा 1996 में भी जीते, लेकिन 1998 में बीजेपी के संजय सिंह ने उन्हें हरा दिया। यह पहला मौका था जब अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। 1999 में जब सोनिया गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में आईं, तो उन्होंने अपनी परंपरागत सीट यानी अमेठी से ही चुनाव लड़ा। उनके सामने एक बार फिर संजय सिंह थे, लेकिन सोनिया 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गईं। 2004 में जब राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए, तो सोनिया ने सीट राहुल के लिए खाली कर दी और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़े और करीब 67% वोट हासिल कर पहली बार सांसद बने। 2009 के चुनाव में करीब 72% वोटों के साथ राहुल लगातार दूसरी बार चुने गए।
2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को अमेठी से मैदान में उतारा। कड़े मुकाबले में राहुल जीत तो गए, लेकिन जीत का अंतर कम होकर 1,07,000 रह गया। 2019 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी मिला था। इसके बावजूद सीधे मुकाबले में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी में घूमने फिरने के लिए पटेश्वरी देवी मंदिर, नंदा महार धाम और मलिक मोहम्मद जायसी मजार जैसी कई जगहें हैं। अमेठी मूंज उत्पादों के लिए भी मशहूर है। वैसे आपको बता दूं कि मूंज नदी या सड़क के किनारे उगने वाली घास है, जिसे सरपत भी कहा जाता है। यह घास जिले में बहुतायत में पाई जाती है। तरह तरह के आकर्षक उत्पादों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच कहना पड़ेगा कि अमेठी की जब भी बात होती है तो नेहरू गांधी परिवार का नाम सामने आ जाता है और 2024 के लिए भी यही चर्चा है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से ये सीट वापस हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं इसी तरह आपको देश के हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्रों की जानकारी देती रहूंगी। आप चुनाव आज तक देखते रहिए। बाय बाय।